अस्सलाम वालेकुम ट्रेनिंग्स, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत होंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 18 और 19 है, ठीक है। इसके अंदर आज हम डिस्कस करेंगे कि एमएस एक्सेस होता है क्या, और आज फाइनली हम एमएस एक्सेस को कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट होगा वो पावर पॉइंट का होगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इस पर एक ब्लैंक डाटाबेस लेंगे, ठीक है। ब्लैंक डाटाबेस जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपके पास एक क्रिएट का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से चाहे तो आप इस फाइल को नेम भी कर सकते हो, नेम दे सकते हो, इसकी लोकेशन भी चेंज कर सकते हो। अगर मैं इसको डाटा शीट कह देती हूँ, ठीक है, और इसको क्रिएट कर देती हूँ, तो मेरे जो मतलब एक फाइल है उसका नेम चेंज हो गया। अब आपके सामने कुछ इस तरह का ऑप्शन ओपन होगा। ये जो आपके पास आ रही है डाटा शीट व्यू है, ठीक है। ये जो आपके पास रोज एंड कॉलम के फॉर्म में आ रहा है, ये कोई स्प्रेडशीट नहीं है या फिर ये कोई टेबल नहीं है, ये आपके पास डाटा शीट व्यू है, ठीक है। डाटा शीट व्यू में आप क्या करते हो, सिंपली कुछ चीज़ें आप टेबल के फॉर्म में रिकॉर्ड करते हो और फिर टेबल के फॉर्म में रिकॉर्ड करके उन पर वर्क करते हो, ठीक है। आप देखो तो यहाँ पर टेबल 1 आपको शो हो रहा होगा, लेकिन ये टेबल नहीं है, सिर्फ डाटा शीट व्यू है। क्योंकि अगर आप व्यू के ऊपर क्लिक करते हो तो आपके पास दो तरह के व्यू आएंगे, एक डाटा शीट व्यू और दूसरा एक डिज़ाइन व्यू। डिज़ाइन व्यू में आप क्या करते हो, टेबल क्रिएट करते हो। अब मैं डिज़ाइन व्यू पर क्लिक करके अपने टेबल का नाम लिख लेती हूँ, एम्प्लॉय डाटा, ठीक है, एम्प्लॉय डाटा, ओके कर देती हूँ। अब आप देखें तो मेरे पास आपके सामने एक मतलब टेबल आ गया। अब बेसिकली इस टेबल का मकसद ये होता है कि यहाँ पर आप अपने कॉलम्स को डिफाइन कर सकते हो, कॉलम्स को नेम दे सकते हो। लाइक ये वो नहीं है कि आपने रोज एंड कॉलम बनाए, आप यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अपने कॉलम्स बना सकते हो। क्वेरी के अंदर आप इधर से कुछ कॉलम लोगे और उसके अंदर एक प्रॉपर टेबल बनाओगे, ठीक है। होगा क्या कि आपने जब यहाँ पर इस पर क्लिक किया तो यहाँ पर देखें तो आपके पास एक यानी कि जो मैंने रीनेम किया था वो आ जाएगा, ठीक है। अब आप देखो तो यहाँ पर प्राइमरी की लगी हुई है। प्राइमरी की का मतलब ये है कि आप एक से ज़्यादा इसके अंदर जो है वो मतलब एंट्री नहीं कर सकते। अगर आपने यहाँ पर कोई मतलब लाइक एक ऑटो नंबर रखा हुआ है इसकी फील्ड का, यानी कि यहाँ पर आप सिर्फ एक ऑटो नंबर रखना चाह रहे हो, यानी कि वो नंबर फॉर्म में हो या कुछ भी हो, तो यहाँ पर वो ऑलरेडी इसको सेट कर लेगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर लिखती हूँ एम्प्लॉय आईडी और यहाँ पर डिफाइन करती हूँ, तो आईडी हमारे पास हमेशा किस में होती है, नंबर्स में होती है, ठीक है। देन इसके बाद में लिख लेती हूँ एम्प्लॉय नेम और यहाँ पर डिफाइन कर देती हूँ मैं यहाँ शॉर्ट टेक्स्ट, ठीक है, ओके। एम्प्लॉय फ़ोन नंबर, फ़ोन नंबर में भी हमारे पास क्या होता है, हमेशा फ़ोन नंबर में भी हमारे पास हमेशा नंबर्स होते हैं, ठीक है। जॉइनिंग डेट, अब जॉइनिंग डेट में आप लोग यहाँ पर डेट भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए आपके पास डेट टाइम सब कुछ आ रहा है। अब यहाँ से इसको डेट एंड टाइम के तौर पे सेलेक्ट कर लोगे। अब यहाँ पर साथ ही आप लिख लोगे सैलरी। सैलरी का मतलब ये है कि उसकी आपके पास जाहिर सी बात है करेंसी फॉर्म में सैलरी आएगी, तो यहाँ से आप इसे करेंसी के फॉर्म में सेलेक्ट कर सकते हो। अब उसके यहाँ पर आप लिखोगे रिज्यूम। रिज्यूम आपको पता है हमेशा अटैचमेंट फॉर्म में होता है, जिसमें आप हमेशा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करते हो, तो यहाँ पर अटैचमेंट्स को आप सेलेक्ट करके इसको ओके कर दोगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप लोग कुछ भी लिख सकते हो। लेट्स सपोज मैं अगर आपको यहाँ से फील्ड चेक करवा दूँ तो आप यहाँ पर शॉर्ट टेक्स्ट भी दे सकते हो, लॉन्ग टेक्स्ट, नंबर, लार्ज नंबर, डेट, टाइम, करेंसी, ऑटो नंबर, येस और नो, OLE ऑब्जेक्ट, हाइपर लिंक, कैलकुलेटेड, लुकअप, विजिट, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप इसमें दे सकते हो। अब अगर हम बात करें कि ये हमारे पास एक टेबल क्रिएट हो चुका है, तो क्रिएट करने के बाद हम लोग यहाँ पर एक चीज़ देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पर ये जो आपको शो हो रही है, ये आपके पास सिर्फ और सिर्फ कॉलम्स हैं, ठीक है। ये आपके पास कॉलम्स हैं, ये चीज़ें आप लोगों की डाटा वैलिडेशन है, ठीक है। यानी कि अगर आप एम्प्लॉय आईडी की जगह यहाँ पर नंबर सेलेक्ट किया तो आप सिर्फ नंबर ही मेंशन करोगे अपने टेबल में, इसके अलावा आप इसके अंदर कुछ भी सेलेक्ट नहीं कर सकते हो। और उसमें आपने प्राइमरी की अगर सेलेक्ट कर दी तो प्राइमरी की का मतलब ये है कि जो आपने डिफाइन किया हुआ है आप उसी को ही सेलेक्ट करोगे। प्राइमरी की का मतलब ये है कि आपकी जो कॉलम है उसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल यही चीज़ आएगी। अब आप अगर क्रिएट पे क्लिक करके इसको टेबल फॉर्म दे देते हो तो आप देखेंगे यहाँ पर एक अलग से टेबल ओपन हो चुका है। अगर मैं इसी टेबल की बात करती हूँ और डाटा शीट व्यू में जाती हूँ तो आप जो हमारे पास हमने टेबल क्रिएट किया था वो अब आपको यहाँ पर इस जगह पे शो हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे शो हो रहा है, यहाँ से आप देखें तो इस पर लुकअप में जाएंगे तो लुकअप में देखें अभी फिलहाल कुछ शो नहीं हो रहा, ठीक है। क्यों नहीं शो हो रहा है, क्योंकि हम लोगों ने अभी तक इसको टेबल क्रिएट नहीं किया। ओके टीम, तो मैंने क्या किया कि इसके ऊपर मैंने राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करके इसको मैंने ओपन किया। ओपन करने के बाद आपके पास एक ऑप्शन आएगा, आपसे वो पूछेगा कि येस और नो, तो आपने येस करना है, ठीक है। अब देखा तो यहाँ पर मैंने डिफाइन किया था ना एम्प्लॉय आईडी, वो कॉलम फॉर्म में आ गया। दूसरा एम्प्लॉय नेम आ गया, एम्प्लॉय फोन नंबर आ गया, जॉइनिंग डेट, सैलरी, अटैचमेंट, और यहाँ पर आप कुछ भी ऐड कर सकते हो जो कि आप न्यू रखना चाह रहे हो। अब यहाँ से अगर मैं इसको कुछ भी सेलेक्ट कर लेती हूँ, यहाँ से येस और नो सेलेक्ट कर लेती हूँ, फील्ड का नेम लिख लेती हूँ वर्किंग और नॉट वर्किंग, ठीक है। तो यहाँ पर हम येस और नो कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर येस या नो हम लगा सकते हैं। अगर येस करें तो हम टिक कर देंगे, अगर नो करें तो इसको हम ब्लैंक छोड़ देंगे, ठीक है। अब एम्प्लॉय आईडी है तो यहाँ पर एक डिफाइन नंबर आपके पास 0 आ रहा है। अगर मैं इसकी जगह लेट्स सपोज अगर इसकी जगह मैं कुछ मतलब टेक्स्ट फॉर्म में लिखती हूँ और एंटर करती हूँ तो उसने आपको कर दिया द वैल्यू यू एंटर डज नॉट मैच द नंबर डाटा टाइप इन दिस कॉलम। मीन्स कि हम लोग यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो है एक प्री डिफाइंड नंबर लिख सकते हैं। अगर एम्प्लॉय आईडी है 1 2 3 4 5 6 7 तो हम इसको लिख के अगर एंटर करेंगे तो यूसी के ये नेक्स्ट पे चला गया। एम्प्लॉय नाम की जगह अगर मैं 1 2 3 4 5 6 7 करती हूँ तो ये यहाँ पर इसने इसको सेलेक्ट कर लिया, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने इसको फॉर्म दी हुई थी शॉर्ट डाटा फॉर्म, ठीक है। यानी कि अगर आप इस पर नंबर भी लिखते हैं तो ये इस पर इफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि हमने इसको अलाउ किया हुआ है, इस पर डाटा वैलिडेशन लगाई हुई है कि इसमें ये शॉर्ट फॉर्म में नंबर मतलब जो शॉर्ट डाटा है उसको टाइप कर सकता है, ठीक है। ऑलराइट, तो अगर आप इस पर मतलब राइट क्लिक करते हो और इसे फ्रीज कर देते हो तो आप इसको चेंज नहीं कर सकते, इसको इवन मूव भी नहीं कर सकते हो आप, ठीक है। एम्प्लॉय नेम हम लेट्स सपोज लिख लेते हैं सना, एम्प्लॉय का फ़ोन नंबर रैंडमली लिख लेते हैं, ठीक है। और इसके अलावा मैं भी कोई एक रैंडमली नंबर लिख लेती हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। लेट्स सपोज ये उसका फ़ोन नंबर है। जॉइनिंग डेट हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 10/02 और 2023 में इसमें कोई बार्स नहीं डाल रही, ऑटोमेटिकली उसको सेलेक्ट करके इसमें बार्स एंटर करें। अगर मैं इसको एंटर करूँगी तो देखें बाई ये मतलब कोई मंथ होता ही नहीं है, ठीक है। तो इसने इस चीज़ को रिजेक्ट कर दिया कि जो आपने डेट डाली है ये इसमें मेंशन नहीं होती, इसको हम करेंगे इंटरन्यू वैल्यू और यहाँ से आप इसकी डेट सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। टुडे की बात करते हैं। सैलरी की बात करें तो सैलरी में यहाँ पर मैं अगर सैलरी मेंशन कर दूँ, ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको लिख देती हूँ 20,000। तो देखें आप इसने जो है वो 2000 लिखा है तो इसने 2000 की फॉर्मेट में भी चेंज कर लिया। अब यहाँ से अटैचमेंट पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो वो आपसे ये पूछेगा कि आप क्या करना चाह रहे हो, मतलब आप कहाँ से इसको ऐड करना चाहोगे। तो यहाँ पर ऐड का एक ऑप्शन आ जाएगा, आपके पास जो भी है डॉक्यूमेंट फॉर्म में है या जिस भी फॉर्म में है आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो फाइल को। लाइक मतलब मैं ये एक चीज़ सेलेक्ट कर लेती हूँ, इसको ओके करूँगी तो देखें अटैचमेंट 1 का मतलब ये कि इसके अंदर ऑलरेडी एक अटैचमेंट मौजूद है, वर्किंग कर रहा है ये एजेंट, येस कर रहा है। सेम यार बाकी डाटा भी इसमें बना लेंगे और बाकी डाटा में भी हम वर्किंग करेंगे। और ये हमारे पास जो है ये एक टेबल फॉर्म में आ चुका है। क्रिएट पे जाएंगे, क्वेरी में क्लिक करेंगे, यहाँ क्वेरी विज़ार्ड में जाएंगे, इसको सिंपल क्वेरी विज़ार्ड ही रहने देंगे, ओके करेंगे।
ओके करने के बाद अब आपने इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है कि क्वेरी के अंदर आपको जो इसके अंदर कॉलम है उसमें आपको क्या क्या चाहिए। अगर आपको सारा कुछ चाहिए तो इस पर सेलेक्ट करेंगे तो सारा कुछ ऐड हो जाएगा, लेकिन अगर आपको सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए तो उस पर आप क्लिक करोगे। अब मैं इसको नेक्स्ट करती हूँ। तो आप देखिए मेरे पास यहाँ पर क्वेरीज में एक डाटा आ रहा है, एम्प्लॉय का डाटा आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जो क्वेरीज हमने इस पर अप्लाई की हैं तो वो हमारे पास एक इस तरह से शो होगी। लाइक ये तो आपका एम्प्लॉय डाटा हो गया, टेबल 1 इसको छोड़ दें आप। इसकी बात करते हैं, ये हमारे पास एक क्वेरी डाटा है, ठीक है, एम्प्लॉय डाटा क्वेरी। अब हम जो इसमें से कुछ प्री डिफाइंड चीज़ें ले सकते हैं, मतलब मुझे एम्प्लॉय की आईडी चाहिए, एम्प्लॉय का नेम चाहिए, एम्प्लॉय फोन नंबर। अच्छा आप बताऊँ, अगर आपके पास पुराना वर्जन हो ना 2007 है या कोई भी, उसके अंदर आपको ये चीज़ें नहीं मिलेंगी, ठीक है। उसके अंदर आपको बहुत ही ना अजीब सा एक व्यू मिलेगा, इस तरह का व्यू नहीं मिलेगा, लाइक इस तरह ही होगा लेकिन वो ओल्ड होगा, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर क्या किया कि इसको मैंने एक क्वेरी फॉर्म में ले लिया, मुझे इसमें क्वेरी बनानी है। तो अब मैं कहती हूँ मैं एम्प्लॉय डाटा से ही क्वेरी उठाऊंगी और इसको ऐड कर दूँगी, तो आप देखेंगे नीचे ये ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब जितनी मर्जी चाहे टाइम चाहे दफ़ा इसको जितनी मर्जी दफ़ा चाहे इसको ऐड कर सकते हैं और यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। इसको मैं सेलेक्ट करूँगी और यहाँ से इसको मैं डिलीट कर दूँगी, तो डिलीट हो जाएगा, ठीक है। आप इसे चाहें तो मूव भी कर सकते हैं, जहाँ भी आप इसे मूव करना चाह रहे हो, ठीक है। यहाँ पे इस पर राइट क्लिक करके इसको यहाँ से रिमूव कर सकते हो। इसको मैं रिमूव करती हूँ, पता नहीं रिमूव क्यों नहीं हो रहा। अब मैं इसको यहाँ से रिमूव करती हूँ, मुझे ज़्यादा डाटा चाहिए। अच्छा यहाँ से एम्प्लॉय आईडी की बात करें तो यहाँ पर आपको नीचे जो है ना वो एक फील्ड नजर आ रही है। फील्ड का मतलब यहाँ पे फील्ड फिल्टर लगा हुआ है। अगर मैं यहाँ पर एम्प्लॉय डाटा लिख लेती हूँ, एम्प्लॉय आईडी लिखती हूँ तो एम्प्लॉय का सारा डाटा आ जाएगा। अब वो कह रहा है कि टेबल यानी कि फील्ड है एम्प्लॉय आईडी, वो कह रहा है कि टेबल एम्प्लॉय डाटा यानी कि एम्प्लॉय डाटा के टेबल के अंदर से हमने इसको उठाया है और यहाँ पर लिखा है डिलीट वेयर, ठीक है। वेयर का मतलब ये कि आप इसे कहाँ लेकर जाना चाहते हैं, किस में आप इसे कन्वर्ट करना चाहते हैं। डिलीट का मतलब ये नहीं कि आप इसे डिलीट करना चाहते हैं, डिलीट का मतलब ये कि इस टेबल के अंदर से उठा के आप इसे किधर लेकर जाना चाहेंगे, किस फॉर्म में लेना चाहेंगे। तो मैं इसको यहाँ से अगर फॉर्म कर देती हूँ, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट पे चला गया। क्राइटेरिया क्या है हमारे पास, क्राइटेरिया में हमेशा हम लोग डबल ये जो है ना इसको इन्वर्टेड कॉमर्स में हमेशा सेलेक्ट करते हैं। चलिए मुझे चाहिए नेम, मैं देखूँ कौन कौन सी फील्ड में नेम मौजूद है और इसे मैं एंटर कर दूँगी। तो ये देखिए एक्सप्रेशन यूनिट है, सॉरी इसमें ना ये जो आपके पास पैरेंथेसिस इसके ऊपर मैंने डबल कोट लगाई है, कुछ मिस्टेक हो गई इसमें। तो अब यहाँ पर मुझे नेम चाहिए। नेम लेने के बाद अगर मैं इसकी क्वेरी को सिलेक्ट कर लेती हूँ और रन करूँगी तो इसकी क्वेरी जो है इस पर वर्क करना शुरू कर देगी। आपके पास डाटा इसका सारा का सारा आ जाएगा। वैसे अगर देखा जाए तो इतना खास इस पर वर्क नहीं होता, किसी भी फील्ड में इसको इतना इस्तेमाल नहीं किया जाता, एक्सेल का ज़्यादा यूज़ होता है। लेकिन अगर समटाइम आपको कभी यूज़ करना भी पड़ जाए तो आप इसे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब हम इसकी सिंपल बात कर लेते हैं। हम चले जाते हैं अपने टेबल पे। टेबल से यहाँ फॉर्म में जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक एरर आ रहा है, वो क्या कह रहे हैं, यू मस्ट सेव द टेबल बिफोर यू गो और क्रिएट न्यू ऑब्जेक्ट बेस्ड ऑन इट, यानी कि आपको ये पहले सेव करना होगा और ओके करना होगा, ठीक है। आपने इसको सेव करना है, सेव करने के बाद इसको ओके कर लिया। ओके करने के बाद अब देखें तो इसको हम फॉर्म की फॉर्म में लेकर आएंगे। लाइक हम न्यू फॉर्म बनाना चाह रहे हैं, हम इसी एम्प्लॉय डाटा के अंदर से फॉर्म बनाना चाह रहे हैं। ये देखें आईडी आपके पास पहले से आ गई, न्यू आ गया। अब आप चाहें तो इसके अंदर अगर कोई भी फॉर्म क्रिएट करना चाह रहे हैं ना तो यहाँ से ऐड कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं नेम, ठीक है। जब एक्चुअली में ये वर्क नहीं कर रहा क्योंकि इसको हमने इनेबल नहीं किया हुआ। यहाँ पर आप देखें तो इसके पास डिज़ाइन व्यू आ रहे हैं। ये फॉर्म को किस डिज़ाइन में, जो टेक्स्ट है उसको किस डिज़ाइन में रखना चाहेंगे आप, ठीक है। देखिए आपके पास सारी चीज़ें आ रही हैं ना जो कि एक क्वेरी डाटा टेबल की फॉर्म में आती है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ से आ जाती हैं, ठीक है। वो सारी चीज़ें आपके सामने मेंशन हो जाती हैं। अब फॉर्म डिज़ाइन की बात करें तो देखिए आपके पास कुछ इस तरह से डिज़ाइन आ रहा है। यहाँ से आप सेलेक्ट भी कर सकते हो कि आपको कितना जो है वो एरिया फॉर्म का चाहिए, ठीक है। और आप अपने मुताबिक इसको अप्लाई भी कर सकते हो, फॉर्म में ला सकते हो। लेकिन क्रिएट की बात करें तो अगर हम ब्लैंक फॉर्म लेते हैं तो ब्लैंक फॉर्म का मतलब ये होता है कि बिल्कुल ब्लैंक होता है हमारे पास। हम उस पर चाहें तो टेबल भी ड्रॉ कर सकते हैं, हम उस पर चाहें तो किसी भी किस्म की एक डिटेल ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर प्रॉपर्टी शीट की बात करें तो ये देखिए आपके पास जो फॉर्म होता है उसमें समटाइम इस तरह के कुछ ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। यहाँ से आप कोई भी जो चीज़ है वो उठा सकते हैं, ठीक है। और फिर बात करते हैं यहाँ से टेबल की, ठीक है। यहाँ पर आपके पास देखें तो आपके पास टेबल आ जाएगी, इसको हम पहले क्रॉस करते हैं और इसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर हम टेबल क्रिएट करेंगे अपना, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ टेबल नंबर 1, ठीक है। टेबल नंबर 1 लिखा। और यहाँ पर अगर हम बात करें ड्रॉ करने की तो देखिए ऑलरेडी हमारे पास एक टेबल ड्रॉ हुआ है, इसको हम छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। ये देखिए तो ये आपके पास क्या चीज़ मौजूद होती है, ये आपके पास होता है एक ओवरलोडेड डाटा व्यू। ओवरलोडेड डाटा व्यू का मतलब ये होता है कि अगर आप कोई भी इसी टेबल के अंदर एक और टेबल बनाना चाह रहे हैं तो आप इसके अंदर बना सकते हैं, लेकिन हम ऐड न्यू करके इसको नेक्स्ट पे जाकर उसमें ऐड करेंगे, ठीक है। सॉरी इसको हम पूरे को सेलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि आप अपने रिकॉर्ड्स को जो है वो असेंडिंग या डिसेंडिंग किस तरह से करना चाहेंगे। तो मैं ऑल कर लेती हूँ। ऑल करने के बाद यहाँ से नेक्स्ट करूँगी। ये मेरे पास सारी फील्ड्स आ चुकी हैं। अब आपसे ये पूछा कि असेंडिंग और डिसेंडिंग में आप क्या रखना चाहेंगे, यानी कि छोटे से बड़ा रखना चाहेंगे, बड़े से छोटा। अब मैं इसको अगर 1 बाय 1 यहाँ से सेलेक्ट करूँ तो ये मैं इधर से इसको ले भी सकती हूँ, लेकिन मैं सिर्फ 3 चीज़ों को बनाती हूँ और इसे नेक्स्ट कर देती हूँ, फिनिश करते हैं इसको। तो यूसी एम्प्लॉय नेम के साथ हमारे पास ये आ चुका है असेंडिंग फॉर्म में, जो कि हमने अभी स्टेप्स को फॉलो किया है, ठीक है। थोड़ा सा ट्रिकी होगा ये आपको समझने के लिए। इसको समझने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका जो माइंड सेट है ना वो प्रॉपर्ली यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। अच्छा अब हम बात करते हैं अरेंज की। अरेंज करने के लिए आपके पास ग्रिड लाइन्स मौजूद होती हैं। ग्रिड लाइन्स में आप चाहें तो यहाँ से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर नन हुआ है। अगर आप बहुत की बात करते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा कि अभी एक्चुअल फॉर्म में आपके पास जो है वो शो नहीं होगा। इसको हम क्लोज कर देते हैं, ठीक है। इसको हम सेव नहीं करेंगे, हम विदाउट सेव किए इसको नो कर देते हैं, ठीक है। अब ये जो फॉर्म है ये भी बेकार ही है एक तरह से, समझ लें ये भी हमारे इस्तेमाल का नहीं है, इसको भी हम ओके। क्वेरी की बात आई है तो क्वेरी पे राइट क्लिक करेंगे तो देखें आपको इसके ऑप्शन आ जाएंगे। ये हमारे पास क्या चीज़ है, ये डाटा क्वेरी है। इसको देखें तो यहाँ से एसक्यूएल व्यू भी देख सकते हैं आप। एसक्यूएल व्यू में क्या होता है, एसक्यूएल व्यू के अंदर ना आपको कुछ कमांड्स देनी होती हैं, ठीक है, जो कि हम लोगों को देना बिल्कुल भी नहीं आता। मतलब अगर अपनी बात करूँ तो मुझे ये क्वेरीज देना बिल्कुल नहीं आता। ये जो एक्सपर्ट लेवल पे करते हैं उनको इस चीज़ की ज़्यादा अच्छी समझ होती है, क्योंकि उन्होंने इस पर वर्क किया होता है, उनको बेहतर आइडिया होता है। अब अगर आप क्वेरी पे क्लिक करते हैं तो क्वेरी पे क्लिक करने के बाद देखें तो आपके पास ये सब कुछ डाटा जो हमने बनाया था ना वो आपके पास शो होगा। आप इसे चाहें तो इसे एक्सटेंड भी कर सकते हैं, इसे चाहें तो आप छोटा भी कर सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं, अपनी मर्जी के मुताबिक इसको यहाँ पर आप रख सकते हैं, ठीक है। तो नीचे देखेंगे आप लोगों ने जो है वो इसको बना लिया है। अब यहाँ पर आपने क्राइटेरिया दे दिया, बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम एक्सेल में लॉजिक लगाते हैं ना, सेम टू सेम वैसे ही होता है।
जब आप इस पर क्वेरी को रन करते हैं ना तो ये सारा डिटेल आपको दे देता है, ठीक है। तो अभी ये यहाँ पर वर्क नहीं करेगा क्योंकि हमारे पास प्रॉपर डाटा नहीं है। जब हमारे पास प्रॉपर डाटा हो ना, अगर ज़्यादा फॉर्म में हो, ज़्यादा सारा डाटा, आपको पता है ना कि एक्सेस के अंदर हम लोग लार्ज नंबर ऑफ डाटा को डिस्कस करते हैं, तो जब लार्ज डाटा होता है ना तो वो क्वेरी उस पर रन होती है हमेशा। ये तो मैं आपको समझाने के लिए क्वेरी फॉर्म में आपको बताएं। तो जब आप इस पर वर्क करोगे ना कभी इंशाल्लाह, अगर आपकी फील्ड कोई ऐसी हुई तो आप इस पर वर्क करोगे तब आपको समझ आएगा बहुत अच्छी तरह से कि इसको यूज़ कैसे करना है। लेकिन आप इसका बेसिक आइडिया ले सकते हो, ठीक है। आपके कोर्स में शामिल है, इसलिए आपको बेसिक जो हमने डिटेल होनी है वो प्रोवाइड करनी है, ठीक है। बाकी आप देखें तो इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई इसमें ऐसी चीज़ नहीं है जो कि आप लोगों को समझने में मुश्किल हो या आपके लिए मुश्किल हो करना। बस आप ये चीज़ दिमाग में बिठा लें कि एक्सेस हमेशा लार्ज नंबर ऑफ डाटा को हैंडल करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। सेम टाइम होता है कि जब आप इस पर वर्क कर रहे होते हैं आप काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे होते हैं, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना, आपको इस पर प्रॉपर वर्किंग करनी है ताकि आप लोग इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर पाओ कि ये एक्चुअल में है क्या। बस ऐसे समझ लें कि MS एक्सेल का बड़ा भाई है जो लार्ज नंबर ऑफ डाटा को डिस्कस करता है। तो टीम आज हमने डिस्कस किया कि एक टेबल को क्रिएट कैसे करेंगे, डिज़ाइन व्यू क्या होता है, डाटा शीट व्यू क्या होता है, और इसको ना आपने हमेशा एक चीज़ याद रखनी है कि जब भी आप इस पर डाटा बना रहे होने तो आप हमेशा इसको ना कंट्रोल एस करके साथ साथ सेव करें, क्योंकि ये हमेशा सेव नहीं होता, ठीक है। ये कभी कभार मूड भी जाता है, तो आपने ना इसको हमेशा कंट्रोल एस करते रहना जैसे जैसे आप कोई नई चीज़ करेंगे, ठीक है। हमारे पास कुछ टैब्स है जो हमने डिस्कस करने थे लास्ट लेक्चर में, डिस्कस नहीं किए थे। ये डेटाबेस हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया था। डेटाबेस टूल की बात करते हैं तो डेटाबेस टूल में आप देखें तो आपके पास ये सारे के सारे एक्सपर्ट लेवल के ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, ठीक है। एक्सपर्ट लेवल में क्या होता है कि जब आप इस पर कोई कॉम्पैक्ट और रिपेयर डेटाबेस, यानी कि आपका कोई ऐसा डाटा हो जो करप्ट हो गया, आपने इतनी मुश्किल से उसको बनाया, उसके जैसे टेबल फॉर्म क्वेरी और उस सबसे लास्ट चीज़ रिपोर्ट को हम एंड में डिस्कस करते हैं। तो जब आपने वो चीज़ बनाई हो तो उस पर आप मतलब काफ़ी मेहनत करते हो, टाइम लगाते हो, तो वो एक चीज़ यहाँ से आपकी मिसप्लेस हो जाती है, तो आप उसको यहाँ से भी अरेंज कर सकते हो, उसको दोबारा से रिपेयर कर सकते हो। रियल बेसिक की बात करते हैं, यहाँ पर मैक्रोज लगाते हैं, ठीक है। मैक्रोज क्या होती है, इसमें कुछ कमांड्स होती हैं वो देनी पड़ती हैं। रन मैक्रो क्या होता है, मैक्रो बेसिकली ये होता है कि आप जो भी स्टेप्स बना रहे हो उनको आपने रिकॉर्ड करना होता है। रिकॉर्ड करके आप वही चीज़ अगर दूसरी शीट पे कॉपी करोगे तो जो आपने फर्स्ट शीट पे काम किया होगा दूसरी शीट पे भी सेम टू सेम हो जाएगा। रिलेशनशिप का मतलब ये होता है कि आपने जो यहाँ पर जितनी भी चीज़ें बनाई है, टेबल क्वेरी और सब कुछ, इनको अगर आप रिलेट करना चाहो, ऐड करना चाहो एक ही चीज़ के अंदर, तो यहाँ से ये एक रिलेशनशिप में आ जाते हैं, यानी कि इकट्ठे हो जाते हैं, एक रिलेशनशिप इनका बन जाता है कि ये इनमें हमने किया क्या एक्चुअल। ये देखेंगे आपके पास अलग अलग से सारी चीज़ें इसकी आ रही होंगी, ठीक है। ओके, देन इसके बाद हम लोग देखते हैं कि हमारे पास इसमें फर्दर ऑप्शंस कौन कौन से हैं। ऑब्जेक्ट डिपेंडेंसीज हैं, मतलब कि कोई भी आपने टेबल इस पर क्रिएट किया हुआ है तो उसकी आप डिटेल चेक कर सकते हो। डाटाबेस डॉक्यूमेंटर्स हैं इसके अंदर, एनालाइज, ये सारे एक्सपर्ट लेवल के, ये हमारे काम के फिलहाल तो कुछ नहीं। हेल्प में क्या होता है आपको बहुत अच्छी तरह पता है। और टेबल फील्ड, यानी कि हमने एक टेबल बनाया हुआ है, इसलिए टेबल फील्ड इनेबल हुई है कि टेबल फील्ड में आप लोग शॉर्ट फॉर्म डाटा कौन सा है आपके पास, नंबर फॉर्म में कौन सा है, यानी कि क्या क्या है, ये सारा कुछ जैसे जैसे आप इस पर क्लिक करते जाओगे ना तो ये ऐड होता जाएगा। एक चीज़ बता दो, इस पर कंट्रोल जी कभी नहीं होता, कंट्रोल जी और कंट्रोल वाई कभी नहीं होता। ये हमेशा आप जो काम करते हो उसको देख सुन के करना, क्योंकि ये कंट्रोल जी और कंट्रोल वाई नहीं होता, ठीक है। और राइट, इसके अलावा मजीद इसमें समझने वाला कुछ भी नहीं है। रिपोर्ट की बात करते हैं तो हम क्रिएट पे जाएंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा रिपोर्ट। रिपोर्ट का अलग से ग्रुप है। अब अगर आप रिपोर्ट डिज़ाइन पे क्लिक करते हैं ना तो ये आपके पास आ गई रिपोर्ट, ठीक है। रिपोर्ट में क्या करते हैं कि आप यहाँ से अपनी मर्जी की कोई भी एक स्लाइड ले लो, कोई भी एक डाटा ले लो। इस पेज की, ये आपका पेज हेडर होता है, ये आपकी डिटेल्स होती हैं रिपोर्ट के सेंटर में, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास क्या होता है, पेज फुटर, ठीक है। जाहिर सी बात है जब आपने रिपोर्ट देखी होगी उसके टॉप पे हमेशा आपको ये चीज़ नजर आती होगी कि रिपोर्ट के टॉप पे क्या होती है, उसके हेडर पे कंपनी का नेम होता है, ठीक है। कोई भी रिपोर्ट आप बना रहे हो तो उसकी हमेशा टॉप पे क्या होता है, कंपनी का नेम होता है। तो मैं यहाँ से नेम पे सेलेक्ट करती हूँ और इसको यहाँ पर नेम को डिफाइन कर देती हूँ। कंपनी का नाम अगर विजुअल ग्राफिक्स है वो मैं लिख दूँगी। अब रिपोर्ट में आपके पास जो जो चीज़ें होती हैं वो आपको सब यहाँ पर दे दिया गया है, ठीक है। किस तरह की आप रिपोर्ट बना सकते हो। विजिबल है, यस विजिबल है। हाइट इसकी ये है, बैकग्राउंड इसका ये है, सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग इसमें आपको प्रॉपर्टीज़ इसकी दी हुई हैं, ठीक है। अगर अब हम बात करें इसको क्रिएट करने की कि हम इसे जैसे रन करते हैं ना, लाइक मतलब आप बात कर लो कि जैसे आप क्वेरीज को रन करते हो ऐसे आप इसको भी रन कर सकते हो, ठीक है। अगर मैंने इसको रन किया तो बिल्कुल ब्लैंक है, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास कोई चीज़ भी शामिल नहीं है, ठीक है। तो आप चाहें तो इसके अंदर कोई चीज़ शामिल भी कर सकते हैं। इसको क्या करना है, आपने सिंपली ऐसे ड्रैग कर देना है। ड्रैग करने के बाद आपने एरिया को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आप उस पर वर्किंग करोगे, ठीक है। और मजीद ये है कि इस पर आपने कैसे वर्किंग करनी है, वैसे ही वर्किंग करनी है जैसे आपने टेबल पे की थी, ठीक है। व्यू के ऑप्शन में जाएंगे, डिज़ाइन व्यू में आप जाएंगे तो यहाँ पर आपके पास ये एक आ जाएगी वर्किंग फील्ड, ठीक है। आप ऐड एग्जिस्टिंग फील्ड पर क्लिक करेंगे, शो ऑल टेबल्स करेंगे, एम्प्लॉय डाटा करके इस पर डबल क्लिक आपने करना है। और ये पता नहीं इसमें ऐड क्यों नहीं हो रहा है, क्या इशू इसका। चलिए आप एम्प्लॉय डाटा को लेकर ना उस पर क्लिक कर दें और यहाँ से रन का ऑप्शन ही इस पर आ रहा है। व्यू में जाएंगे, व्यू में जाने के बाद हम देखते हैं इसमें भी हमारे पास क्रिएट का ऑप्शन नहीं आ रहा। आई थिंक इसके अंदर क्रिएट नहीं होगा क्योंकि ये हमारे बैकएंड पे काम कर रहा होता है ना। डाटा के अंदर से आप लोग जो रिपोर्ट बनाते हो, यहाँ पर आपको क्या करना होता है, राइट क्लिक अगर आप करें तो राइट क्लिक करने के बाद यहाँ से आपके पास डिफरेंट ऑप्शन आ जाएंगे, ठीक है। अगर आप इवेंट बनाना चाह रहे हो, ठीक है ये भी आपको बताऊँ तो एक्सपर्ट लेवल की चीज़ें जो कि अभी हम कर रहे हैं, हम रिपोर्ट बना रहे हैं और ये हमारे पास रिपोर्ट के जो कैटेगरीज हैं वो मौजूद हैं, ठीक है। तो सिंपली आपको ये चीज़ समझ आ गई है ना कि रिपोर्ट होता क्या है, क्वेरी क्या होता है और टेबल क्या होता है। बस हमने ये चार चीज़ें ही इसमें डिफाइन करनी होती हैं। और एक चीज़ माइंड में रखिएगा कि हम हमेशा एक्सेस को यूज़ इसलिए करते हैं कि हमने लार्ज नंबर ऑफ डाटा को इसमें एनालाइज करना होता है। लार्ज नंबर ऑफ डाटा को हम इसमें डिस्कस करते हैं। बाकी इसमें ऐसे कुछ भी नहीं है, इतना मुश्किल नहीं है। जब आप किसी बड़े इदारे में जाओगे, किसी गवर्नमेंट इदारे में काम करोगे, जब आपके पास लेट्स नादरा में काम करे तो उसके पास इतना ज़्यादा डाटा होता है, वो सारा रेंज हम एक्सेस में करते हैं, ठीक है सर टीम। तो इंशाल्लाह मिलते हैं कल एक नए लेक्चर के साथ, जिसमें हम डिफाइन करेंगे पावर पॉइंट को। पावर पॉइंट का लेक्चर बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मजे का मॉड्यूल है हमारा पावर पॉइंट का। ये तो बोरिंग था लेकिन वो बहुत मजे का होता है। इसमें जैसे जैसे आप चीज़ें सीखेंगे ना वैसे वैसे आप लोगों को इसके अंदर इंटरेस्ट बिल्ड होगा, ठीक है टीम। तो मिलते हैं इंशाल्लाह कल के लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। हाफिज़।